दोस्तों प्रदीपगिरी एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे से अपने स्टडी को कंप्लीट कर रहे होंगे। आज हम जैकोबियन का लेक्चर नंबर 3 लेने जा रहे हैं और ये भी लेक्चर पूरा का पूरा प्रॉपर्टीज के ऊपर ही है। इसके पहले वाला लेक्चर भी प्रॉपर्टीज के ऊपर था। आज हम इस टाइप के क्वेश्चंस लेने वाले हैं और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज का लेक्चर बहुत ही अच्छा होने वाला है और अगर आपने इसके पहले के 2 लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्लीज आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि पहले आप वो दोनों लेक्चर्स को कंप्लीट करो, देन आप इस लेक्चर को कंप्लीट करोगे तो अपने आप आपको बहुत सारी चीजें सिस्टमैटिक तरीके से समझ में आएगी। चलो यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने लिया है, इस क्वेश्चन को हमें आज के लेक्चर में दोस्तों सॉल्व करना है। यहाँ पे देखो हमने क्या लिया, वेरीफाई करना है, मतलब इस प्रॉपर्टी को अपने को क्या करना है, वेरीफाई करना है। और हमें u और v का वैल्यू दिया है। यहाँ पे आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे x इक्वल टू यू वी है और y इक्वल टू यू बाय वी है। ये हमने सबसे पहले लिख लिया। अब आपको पता है कि हमें रिक्वायरमेंट क्या होता है। अगर आपने मेरा लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 देखा होगा तो आपको पता है कि हमें रिक्वायरमेंट क्या है। सबसे पहले हमें जे निकालना है, तो जे निकाल, अब चलो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। अगर अपने को जे निकालना है तो जे निकालने का मतलब क्या होगा, जे निकालने का मतलब है कि हमें यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले क्या दिख रहा है आपको, एक्स, और क्या दिख रहा है, वाई। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, एक्स वाई, और अंदर साइड में अगर आप देखोगे तो क्या दिख रहा है दोस्तों आपको, यू और वी। प्लीज इसको समझ के रखना, इसी में बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि सर हमें कौन सा लेना है। तो आपको क्वेश्चन कौन सा दिख रहा है, एक्स एंड वाई, तो एक्स एंड वाई, और अंदर आपको क्या दिख रहा है, यूवी दिखाई दे रहा है, तो यूवी के फॉर्म में आपको लेना है। और इसका मतलब भी दोस्तों आपको मैंने लेक्चर नंबर 1 में ही एक्सप्लेन कर दिया है कि लेक्चर नंबर 1 में आपको बता दिया है कि इसका मतलब क्या होता है दोस्तों। तो यहाँ पे आप क्या लोगे, डेल एक्स लोगे। देखो ये जो एक्स है उसको एक बार यू के साथ लेना है, एक बार वी के साथ लेना है। तो यहाँ पे डेल एक्स विथ रिस्पेक्ट टू यू, और यहाँ पे क्या आएगा, डेल डेल एक्स को हम फिर से किसके रिस्पेक्ट में लेंगे दोस्तों, वाई वी के रिस्पेक्ट में। एक बार यू के रिस्पेक्ट में लेना है, एक बार वी के रिस्पेक्ट में। फिर से आपको क्या करना है, डेल वाई को क्या करना है, एक बार यू के रिस्पेक्ट में, एंड डेल वाई को फिर से आपको दोस्तों किसके रिस्पेक्ट में लेना है, वी के रिस्पेक्ट में। तो आपको ये 4 पैरामीटर आपको इससे निकालना है, इस फॉर्मूले से। तो चलो फटाफट इसे हम सॉल्व कर देते हैं। पहले एक्स को, ये एक्स को विथ रिस्पेक्ट टू यू अपन सॉल्व करेंगे। तो आपको पार्शियल, प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी भी मेरे पार्शियल लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्लीज देख लो। मोर देन 90,000 से ज्यादा लोगों ने पार्शियल का फर्स्ट लेक्चर कवर कर लिया, और पार्शियल का अगर आपने फर्स्ट लेक्चर मेरा देख लिया तो मैक्सिमम काम आपका हो जाएगा। तो वहां पे मैंने बताया कि किस तरह से आपको पार्शियल डेरिवेटिव सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू यू है, तो बस आप u वाले को सॉल्व करोगे। u का डेरिवेटिव क्या आएगा, जैसे x का डेरिवेटिव क्या आता है 1, तो वैसे u का 1 आएगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर बस क्या आएगा, v आएगा। अगर आप यहाँ पे ये वाला हो गया, अभी डेल एक्स को ही आप विथ रिस्पेक्ट टू v ले रहे हो, समझो इसी x को विथ रिस्पेक्ट टू अगर आप v ले रहे हो तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, v वाला पार्ट ऐसे ही आएगा। v वाले पार्ट समझो विथ रिस्पेक्ट टू v ले रहे हो तो v का डेरिवेटिव क्या आएगा 1, तो u वाला पार्ट इसका आंसर आएगा। देन यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे डेल वाई को विथ रिस्पेक्ट टू यू ले रहे हो, देखो यहाँ पे डेल वाई को विथ रिस्पेक्ट टू यू। अगर आप मेरा लेक्चर स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे होंगे तो मैक्सिमम पार्ट आप मेरे से पहले भी सॉल्व करते जा रहे होंगे, क्योंकि मेरे पढ़ाने का तरीका ही ऐसा रहता है और मैं बहुत बेसिक से जाता हूँ। अब देखो यहाँ पे u है, इसको u के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे। u ऊपर है तो u का डेरिवेटिव डायरेक्ट क्या आएगा 1, जैसे x अगर रहता तो 1 आता, तो क्या बचा दोस्तों, 1 बाय वी बचा। एंड डेल y बाय डेल v, मतलब ये वाला पार्ट विथ रिस्पेक्ट टू v लेंगे, तो विथ रिस्पेक्ट टू v लेंगे तो ऐसा कुछ दिख रहा है, v 1 अपॉन v दिख रहा है। तो 1 अपॉन x का डेरिवेटिव क्या आता है दोस्तों, d बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो वैसे ही 1 अपॉन v का क्या आएगा दोस्तों, माइनस 1 अपॉन वी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस 1 अपॉन वी स्क्वायर। और u वाला पार्ट जो है ये विथ रिस्पेक्ट टू v है, तो u वाला हाल यही, अगर v ऊपर होता तो 1 हो जाता। तो कोई प्लीज यहाँ पे v नीचे है, इसलिए इसका डेरिवेटिव ये है, और u वाला पार्ट तो कांस्टेंट है तो इसको वैसे ही लिखेंगे। अगर वही प्लस में होता तो 0 हो जाता। अब बस आपने चारों फाइंड आउट कर दिया, अब आप यहाँ पे लिख दो। देखो यहाँ पे चाहिए तो सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा बाजू में ही लिखता हूँ जिससे अपने को जगह बचेगा। तो स्क्रीन को थोड़ा सा अपन ऐसा ले लेते हैं, यस। हाँ, इससे क्या होगा कि अपना स्पेस बच जाएगा दोस्तों। चलो सॉल्व कर देते हैं दोस्तों। अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, ये हमने निकाला है, इसका आंसर है v। चलो इसको दूसरे मार्कर से लिखता हूं। ये हमने निकाला है, इसका आंसर है दोस्तों u। ये हमने निकाला है, इसका आंसर है दोस्तों, सॉरी यहां से u गायब हो गया।
ये हमने निकाला है, इसका आंसर है दोस्तों 1/v। एंड ये निकाला है, देखो u वन जा u, तो डायरेक्ट लिख रहा हूं -u/v²। फिर से एक बार देख लेते हैं कि मैंने जो चीजें लिखी है सही लिखी कि नहीं। v u, वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब आपको क्या करना है, ये वाले पार्ट को ये वाले पार्ट से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब देखो अगर आप v को, देखो ये देखो मैं बेसिक से बता रहा हूँ, बहुत सारे डायरेक्ट भी आपको बता सकते थे। -u/v² से अगर आप मल्टीप्लाई करो, बीच में हम क्या करते हैं, माइनस लेते हैं। एक नॉर्मल सा, ये तो आपने 10th क्लास में ही पढ़ा है। और ये वाले पार्ट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, u को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1/v से। फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो देखो ये v और ये v कैंसिल हो जाएगा, तो -u/v, और यहाँ पे भी u/v। जब भी अगर v अगर सेम आता है नीचे, तो उसको अपन वन टाइम लिखते हैं, और -u एंड -u, तो फाइनली दोस्तों -2u/v। -2u/v ये किसका आंसर आया दोस्तों, हमारा जैकोबियन जे का आंसर आया। तो इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो। अब जैसे आपने इसे सॉल्व किया, अगर आपको नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन आप यहां तक भी सॉल्व करोगे तो भी आपको मार्क्स है। अगर समझो यही क्वेश्चन अगर 6 मार्क्स के लिए आता है तो आपको 3 मार्क्स तो ऐसे ही मिल जाएंगे। अब रिमेनिंग 3 के लिए अपने को मेहनत करना है। हम लोग ने जे निकाल लिया, अब अपने को जे डैश निकालना है। जे डैश निकालना थोड़ा सा एक डिफिकल्ट टास्क माना जाता है, बट मैं हूं अगर आपका दोस्त, और अगर आप मेरे साथ पढ़ रहे हो तो आपके लिए कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। आप बहुत ही अच्छे से चीजों को क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, जे डैश निकालना है। तो यहाँ पे अभी ये जो हमें x इक्वल टू क्या दिया है, uv, और y इक्वल टू क्या दिया है दोस्तों, u/v। यही ये स्टार्टिंग का ही पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट मतलब थोड़ा सा समझना है, और बाकी तो आप इजीली फिर सॉल्व कर लोगे। अब ये वाला पार्ट हमें x वाला पार्ट uv के टर्म में दिया है, बट अभी अपने को क्या फाइंड आउट करना है दोस्तों, जे डैश फाइंड आउट करना है। जे डैश का मतलब क्या होता है, डेल, उसी का उल्टा जो हम वहां पे क्या लिखते थे, हम वहां पे क्या लिख रहे थे, x, y लिखे थे। ये देखो हमने जो यहाँ पे लिखा था ना, ये देखो ये इसी का जस्ट उल्टा है। कैमरा थोड़ा सा फ्लक्चुएट बार बार हो रहा है, ओमकार सर की वजह से हो रहा है ये। तो यहाँ पे जस्ट इसका उल्टा क्या आएगा, uv ऊपर आएगा, और यहाँ पे नीचे क्या आएगा दोस्तों, xy दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जस्ट इसका उल्टा। अब इसका उल्टा का मतलब आपको पता है, बट अब अगर ऐसा सम है तो मतलब ये जो हमारा जो क्वेश्चन दिया है ना दोस्तों, ये हमारा जो क्वेश्चन दिया है, ये ऊपर कौन सा टर्म दिख रहा है, यूवी, मतलब अपना जो क्वेश्चन है यूवी के फॉर्म में होना चाहिए। और ये जो अंदर यूवी दिख रहा है ना, यहाँ पे ये अंदर यूवी दिख रहा है, वहां पे अपना क्या होना चाहिए, एक्स वाई होना चाहिए। अब आपको ऐसा बनाना है, उल्टा कर देना आपको भी। तो ये उल्टा करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट बहुत इजीली आप जा सकते हो। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या किया करो, अगर यहाँ पे x अकेला है, यहाँ पे y अकेला, तो पहला मल्टीप्लाई कर दिया करो। देखो ये देखो मल्टीप्लाई मैंने किया, x मल्टीप्लाई बाय y। अब ये वाला भी टर्म मल्टीप्लाई होगा, uv मल्टीप्लाई बाय u/v। यहाँ पे v कैंसिल हो गया, तो xy u इंटू u स्क्वायर। तो फाइनली एक हमें इक्वेशन मिल गया, u स्क्वायर इक्वल टू xy। एक पहला टर्म मिल गया, u के टर्म में xy मिल गया। देन दूसरा टर्म अपने को निकालना है। तो दूसरा टर्म हम क्या करेंगे पता है, डिवाइड में एक बार लेके चेक कर लो। एक बार डिवाइड में हम लेके चेक कर रहे हैं, देखो x डिवाइड बाय y। तो यहाँ पे x क्या है, uv है, एंड y क्या है दोस्तों, u/v है। देन यहाँ पे u कैंसिल हो गया, देन ये क्या हो गया, xy। अब देखो यहाँ पे ये v है, v मत कैंसिल कर देना, ये v यहाँ ऊपर है, यहाँ पे v नीचे है, ये v ऊपर जाएगा। अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा हो, चलो यहाँ पे एक छोटा सा बेसिक हो जाए, चलो एक बेसिक हो जाए। ये देखो ये xy है, ये uv है, ये उल्टा लिखोगे जब ऊपर जाएगा। अब तो आपको समझ में आ रहा है, u कैंसिल हो गया, तो xy विच इज इक्वल टू v स्क्वायर। अब यहां तक का पार्ट आपको सिस्टमैटिक समझ में आया है। अब देखो, अब अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को देखोगे तो मैंने u को xy के टर्म में कर दिया और v को भी xy के टर्म में कर दिया है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, यही एक इंपॉर्टेंट पार्ट था। अब फिर से इसको सॉल्व करना है। यहां पे आपको डेरिवेटिव्स निकालने हैं।
इसको आप विथ रिस्पेक्ट टू एक बार एक्स सॉल्व करो और एक बार विथ रिस्पेक्ट टू वाई, इसको भी एक बार विथ रिस्पेक्ट टू एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई, अपने आप आपका काम हो जाएगा। अब देखो मैं इसी पार्ट को मैं दो पार्ट में सॉल्व कर रहा हूँ, इसी पार्ट को मैं दो पार्ट में सॉल्व कर रहा हूँ, बीच का बाउंड्री अपना बरकरार होना चाहिए। देखो ऐसे ही क्वेश्चन आपको 6 मार्क्स के लिए आएंगे। सम पूरा का पूरा वही हम सॉल्व कर रहे हैं, बस यहाँ पे यही एक नया पैरामीटर हमने लाया है। अब देखो इसी को हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, इसे हम विथ रिस्पेक्ट टू पहले क्या सॉल्व करेंगे एक्स, फिर से इसी को मैं क्या करूंगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू वाई। प्लीज आगे याद रखना पार्शियली लिख लेना दोनों में। अब देखो मैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करने जाऊंगा तो ये यू स्क्वायर है, जैसे यहाँ पे अगर समझो एक्स स्क्वायर होता है तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता है 2x, तो वैसे यहाँ पे यू स्क्वायर है तो यू स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों 2u। और यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स चल रहा है दोस्तों, 12th की चीजें याद करो या मेरा पार्शियल का फर्स्ट लेक्चर याद करो, और यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स चल रहा है बट यहाँ पे यू आया, तो ये क्या हो गया बैड फंक्शन हो गया। तो अपन क्या करेंगे, फिर से इस वाले ही फंक्शन का हम डेरिवेटिव ले लेंगे। तो यहाँ पे इस वाले फंक्शन का अगर हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, जैसे देखो डेल बाय डेल एक्स लिया, यहाँ पे यू है बट एक्स आना चाहिए था, तो हम फिर से यू का क्या करेंगे डेरिवेटिव लेंगे। तो ऐसे याद रखना हमेशा। और नॉर्मली इसमें तो पार्शियल वाला ही रूल अप्लाई कर दो, इसमें से विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है तो वाई क्या है कांस्टेंट है, तो वाई ऐसे ही आएगा और एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा 1। तो फाइनली अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो डेल यू बाय डेल एक्स विच इज इक्वल टू वाई बाय 2u। मस्त हमने सॉल्व कर दिया। अब ये सॉल्व होने के बाद नेक्स्ट आपको क्या सॉल्व करना चाहिए, इसी पार्ट को विथ रिस्पेक्ट टू वाई करो, फिर स्टार्टिंग का पार्ट तो सेम होगा 2u, डेल यू बाय अब क्या हो जाएगा डेल वाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स था तो इसलिए डेल एक्स आया, यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू वाई है तो वाई का डेरिवेटिव 1 तो बस क्या आएगा एक्स आएगा। तो डेल यू बाय डेल वाई विच इज इक्वल टू एक्स बाय 2u। तो ये भी हमने सॉल्व कर दिया। अब जैसे आपने इसे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई लिया, वैसे इस वाले पार्ट को भी आपको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विथ रिस्पेक्ट टू वाई ले लेना चाहिए। देखो मैं क्या कर रहा हूं डिफरेंशिएट, प्लीज आगे पार्शियली लिखना, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू वाई। अब हम क्या करेंगे सिस्टमैटिक इसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब वैसे ही ये सॉल्व होगा, इसमें कुछ अलग नहीं सॉल्व होने वाला है। देखो विथ रिस्पेक्ट टू इस इक्वेशन को थोड़ा सीधे फॉर्म में लिख दो, वी स्क्वायर इक्वल टू एक्स बाय वाई, ऐसा रहेगा तो थोड़ा सही है। अब वी स्क्वायर का वही डेरिवेटिव यहाँ पे क्या आएगा 2v आएगा, जैसे यू स्क्वायर का 2u लिखा, बट ये तो बैड फंक्शन है क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू एक्स चल रहा है, तो यहाँ पे डेल एक्स लिखो और किसका v। अब यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है दोस्तों, एक्स ऊपर है, एक्स का डेरिवेटिव कितना आता है 1, तो डायरेक्ट आंसर क्या आएगा 1 बाय वाई, और इसे ही हम क्या लिखेंगे डेल वी बाय डेल एक्स विच इज इक्वल टू 1/2v वाई। बहुत अच्छे से अगर ध्यान से करोगे तो मस्त आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ओमकार सर आज थंबनेल में क्या आना चाहिए आपको बता दे रहा हूँ। ओहो ये क्या आ गया, जैकोबियन, प्रॉपर्टीज ऑफ जैकोबियन, और एक ऐसा आना चाहिए, ये आप नेट पे सर्च करोगे तो आपको दिखाई देगा, ये आना चाहिए प्रॉपर्टीज ऑफ जैकोबियन, वेरीफाई करके लिख देना। जैसे ये देखो ये क्वेश्चन है ना, कहाँ गया यार, हाँ ऊपर है, ऐसे मैं यहाँ बता दे रहा हूँ आपको, ऐसा वेरीफाई लिख देना और जे डैश इक्वल टू 1, ये आज थंबनेल में आना चाहिए। सोचो ओमकार सर कितना भारी भारी थंबनेल बनाते हैं। देन इसके बाद अगर कोई यहाँ तक लेक्चर देख रहा है तो एक हार्ट ओमकार सर के लिए भी कमेंट में होना चाहिए, जिससे मुझे पता चलेगा कि आप लेक्चर को सिस्टमैटिक देख रहे हो। देन इसके बाद अब इस वाले पार्ट को ही विथ रिस्पेक्ट टू वाई लेना है, विथ रिस्पेक्ट टू वाई लेंगे तो सेम यहाँ पे क्या आएगा 2v डेल वी बाय डेल वाई इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पे सेम ऊपर वाला कॉन्सेप्ट है, कभी भी अगर हम विथ रिस्पेक्ट टू जो ले रहे हैं अगर वो नीचे है तो 1/x वाला फॉर्मूला आएगा, 1/x का डेरिवेटिव क्या आता है दोस्तों -1/x², तो यहाँ पे x ऐसे ही रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है, और 1/y का डेरिवेटिव क्या आएगा -1/y²। तो फाइनली अगर मैं इसे लिखूं तो डेल वी बाय डेल वाई विच इज इक्वल टू -x, और ये क्या हो जाएगा 2vy² ऐसे हो जाएगा। तो फाइनली ये वाला भी पार्ट हो गया। अब ये चारों पार्ट हमने लिख दिया। अब मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे
जेड एस निकालने के लिए जेड एस का फॉर्मूला क्या था, हमने बोला ना हम उल्टा लिखेंगे, तो ऊपर क्या आ जाएगा अब आपका यू वी और नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों एक्स वाई। प्लीज आप ऊपर देखने की कोशिश करो, यहाँ पे कहीं पे मैंने लिख दिया था, ये देखो कहाँ गया देखो यू वी और यहाँ पे एक्स वाई। सम थोड़ा सा लेंथी होगा बट डरने की घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हंसते हंसते खेलते खेलते हम चीजों को कवर कर लेंगे। अब यहाँ पे देखो डेल यू, अब ये वाले टर्म को ये दोनों के रिस्पेक्ट में लिखना है, डेल यू बाय डेल एक्स, डेल यू बाय डेल वाई, डेल वी बाय डेल एक्स, डेल वी बाय डेल वाई इक्वल टू डेल यू बाय डेल एक्स कहाँ है, डेल यू बाय डेल एक्स है y बाय 2u, डेल यू बाय डेल वाई कहाँ है, डेल यू बाय डेल वाई भी है x बाय 2u, डेल v बाय डेल एक्स भी है अपने पास दोस्तों 1/2vy, एंड डेल v बाय डेल वाई है -x/2vy²। अब ये वाला पार्ट हो गया, तो अब नॉर्मल सा आपको इसे सॉल्व करना है, डिटर्मिनेंट जैसे हम नॉर्मल सा सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई होगा y2u मल्टीप्लाई बाय -x/2vy² माइनस ये बीच का माइनस है, और यहाँ पे क्या आएगा x2u मल्टीप्लाई बाय 1/2vy। अब हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो यहाँ पे कोई एक टर्म कैंसिल हो जाएगा, वाई वाई कैंसिल हो गया, तो फाइनली दोस्तों क्या है यहाँ पे -x/2 देखो 4u_v_y, एक u बचा, एक v बचा और एक y बचा, क्योंकि एक एक y कैंसिल हो गया था। और यहाँ पे अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे x आता है, यहाँ पे 2×4, यहाँ पे भी क्या आएगा u आएगा और v आएगा और y आएगा। क्या बात है, ऐसा कुछ आता है तो जैसे लगता है कि थोड़ा बहुत ये समझ में आ जाता है कि अपने क्वेश्चन राइट है, जब डिनोमिनेटर अगर लगभग सेम आता है तो। अब यहाँ पे ऐसे हर केस में सेम नहीं आएगा, कहीं कहीं पे राइट क्वेश्चन होके भी सेम नहीं आता, वहां करना रहता है। अब ऊपर वाले टर्म को जो सेम है उसको वन टाइम हमने नीचे लिखा और ऊपर वाले टर्म को इस तरह लिखा, तो फाइनली ये क्या हो गया 2x हो गया, और यहाँ पे क्या होगा 4u_v_y। अब ये होने के बाद अब हमें क्या करना चाहिए दोस्तों, अब देखो ये और ये, तो फाइनली क्या हो गया -x/2u_v_y। अब आपको कोशिश करना है कि आपका ये जो इक्वेशन है, ये आपका इक्वेशन u और v के टर्म में कन्वर्ट हो जाए। किसके टर्म में, u और v के टर्म में। पहले आप वो वाला इक्वेशन देखो कौन से टर्म में, x और y के टर्म में क्या। हाँ देखो ये इक्वेशन आपका u v के टर्म में, किसके टर्म में, u v के टर्म में है। तो देखते हैं ये वाले इक्वेशन को अपन कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखो सबसे पहले हमने स्टार्टिंग में एक पैरामीटर लिखा है, थोड़ा सा हेल्प लेना है आपको। आपके सामने तो बुक है, आप फटाफट लिख सकते हो। ये देखो uv की जगह पे क्या दिख रहा है, x दिख रहा है। uv की जगह पे क्या दिखाई दे रहा है, x दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, uv की जगह पे x दिखाई दे रहा है। अब देखो मैं uv की जगह पे x लिखूंगा, थोड़ा सा बड़ा हो गया, औकात से थोड़ा ज्यादा ही बड़ा हो गया। हाँ अब देखो मैं क्या करूंगा, ये -x ऐसे ही है, ये 2 है, ये जो uv दिख रहा है ना, क्वेश्चन में मैंने देखा है, हमारे क्वेश्चन में अगर जिसको अभी नहीं दिखाई दे रहा है, आपने बुक में क्वेश्चन मेरे साथ लिखा है ना, वहां लिखो और y। तो फाइनली ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा -1, कुछ नहीं बचा, तो -2/y। अब अगर आप क्वेश्चन में देखोगे y का वैल्यू भी है अपने पास, क्वेश्चन में y का देखो वैल्यू दिया है, स्टार्टिंग के क्वेश्चन में देखना है। देखो यहाँ पे अगर स्टार्टिंग के क्वेश्चन वाला ही वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखा है, y इक्वल टू क्या लिखा है u/v, तो y इक्वल टू क्या लिखा है u/v दोस्तों, y इक्वल टू क्या लिखा है u/v। मैं u/v के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना चाह रहा हूं, तो फाइनली ये -1 2 और y इक्वल टू क्या है u/v। तो फाइनली अगर मैं इसे और सिंप्लीफाई करके लिखूं तो माइनस ये v यहां पे चले जाएगा, तो v और यहां पे क्या आएगा 2u, और
अगर मैं इसे कुछ भी लिखना चाहूं तो भी मत लिखना, ये इतना ही बस, ये हो गया हमारा यूवी के टर्म में आ गया। ये क्वेश्चन नंबर क्या आ गया, सेकेंड। हमें वेरीफाई करना है यू और यूवी का जो आंसर है वो क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे -1 आना चाहिए। तो देखो ये हम -1 नहीं, सॉरी 1 आना चाहिए। तो देखो जे का आंसर जो है हमारा -2u/v है, याद रखो जे का आंसर क्या है, -2u/v। तो यहां पे हम लिख रहे हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड जे मल्टीप्लाई बाय जे डैश। जे का आंसर क्या था, -u, देख लेते फिर से, भूल गए। तुम्हारे सामने तो बहुत अच्छा रहता है, बुक रहता है, फटाक से देखो। देखो -2u/v, याद रखो -2u/v, 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 -2u/v। एंड जे डैश का आंसर क्या है दोस्तों, -v/2u। अगर आप मेरा यहां तक लेक्चर देख रहे हो तो मैं चाह रहा हूं एक न्यू कार लेने के लिए, तो कौन सी लेनी चाहिए? आपके पास ऑप्शन मैं दे रहा हूं, नहीं ऑप्शन आप ही बता दो, और कल मैं ले भी लूंगा। कल परसों में आपको प्रदीप गिरी ब्लॉग पे दिखाई देगा। तो ऑलरेडी मेरे पास एक गाड़ी है, बहुत मेहनत से, क्योंकि टीचिंग करते हुए अराउंड मुझे 17 साल हो गए, और इस पूरी जर्नी में बहुत मेहनत करके मैंने अपना पहला ड्रीम कार लिया था, अभी दूसरा लेने वाला हूँ, और वो कल परसों में ही आपको दिखाई देगा। तो अगर आप मेरा लेक्चर यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज़ कमेंट करना और सजेस्ट करना कि सर को कौन सी कार लेनी चाहिए। चलो अब देखो यहाँ पे ये यू कैंसल, टू कैंसल, वी कैंसल, और माइनस माइनस प्लस। तो फाइनली यहाँ पे आंसर 1 आया, और जे डैश विच इज इक्वल टू 1। अगर कभी तुम्हारा आंसर ऐसे नहीं भी आ रहा है तो भी इक्वल टू 1 लिख दो, अगर वेरीफाई करने बोला है। पर वेरीफाई बोला है तो कभी कभी हो सकता है ना भी इक्वल हो। तो यहाँ पे हमने पूरा का पूरा क्वेश्चन को बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से कवर कर दिया। अराउंड 22 मिनट्स का लेक्चर है, पर इस 22 मिनट्स में मैंने बहुत कुछ सीखा है। अगर इस क्वेश्चन को अगर आप सिस्टमैटिक, मैंने यहाँ पे देखो, सबसे पहले आप मेरे लेक्चर्स की खासियत अगर देखोगे, फर्स्ट लेक्चर मैंने आपको बताया कि एक्चुअल में क्या जैकोबियन क्या होता है, तो उस टाइप के एक सम कराया, बहुत सिंपल उस टाइप के 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। देन सेकेंड लेक्चर में हमने प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व किए। देन इसके बाद आज का थर्ड लेक्चर भी है, ये प्रॉपर्टी बेस के थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी से के भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और इस प्रॉपर्टीज के भी कुछ क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, ऐसे ही प्यार करते जाओ, और जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, और आपका डिमांड क्या है नीचे कॉमेंट कर सकते हो। जय हिंद दोस्तों।